जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगमन के चौथा इतवार में हम लोग प्रवेश कर रहा है और आज के पाठों में से प्रभु हमें याद दिलाते हैं हम कितने तैयार रहना है प्रभु के आगमन पर। मेरे लिए आज का जो सुसमाचार है बहुत फेवरेट है, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस जगह पर जाने की कृपा दिया है। यरूशलेम से मात्र 15 किलोमीटर दूर है यन करीम, जहाँ पर जकरियास का घर रहा। वहाँ पर एलिजाबेथ को मिलने के लिए, जकरियास को मिलने के लिए माँ मरियम शीघ्रता से दौड़कर गलीलिया से करीब 150 किलोमीटर सफ़र करके पहाड़ी इलाके में पहुँच रही है। और वचन में साफ लिखा है, जैसे माँ मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, बच्चे उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र बलिदान हो या सुसमाचार की घोषणा हो, ईश्वर का वचन जब आपके कानों में, हृदयों में आए, उसी वक्त आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आज अभी हम लोग मिस्र बलिदान में आए ना, God the Holy Spirit is in action right now. ईश्वर के पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है आपके साथ और मेरे साथ, क्योंकि हम कोई मामूली इंसान का वचन सुन नहीं रहे। हम ईश्वर के वचन को अपने दिल में, जीवन में, शरीर में महसूस कर रहा है। तो ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रखेगा। सब बोले आमीन, आमीन। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, तैयार रहो। एलिजाबेथ ना, बाइबल में एक शब्द यूज किया हिंदी बाइबल में, यूं ही, ज्यों ही लिखा, जो ही वचन कानों में पड़ा, तो जो ही, जैसे है ना, प्रभु का वचन आपके पास पहुंचते ही आपका जीवन बदलने का है, सिचुएशन बदलने का है। शायद वो बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं हुआ होता, लेकिन जैसा भी हो ना, ऑन द स्पॉट, और जैसा ही, यानी यू ही वचन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा ना, व्हाट अ डिफरेंस इट मेड। यू नो द डिफरेंस, पता क्या है? यीशु मसीह को अपने शरीर में धारण करके माँ मरियम वहां पर पहुंच गई थी। दैट इज डिफरेंस। यीशु के साथ आप किसी को कुछ भी बोलेगा, सामने वाले के जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो आइए वचन को ग्रहण करने का तरीका, एलिजाबेथ के समान आज हम वचन को ग्रहण करेंगे, याद रखना। और माता मरियम के समान हम वचन को बोलेंगे। तो बोलने का और रिसीव करने का तरीका है, प्रभु हमें सिखा रहे हैं। हम क्रिसमस के काफी करीब हैं।
हमारे दिल को हम तैयार करें, सजाएं हमारे जीवन में, और जीवन के हर हालात में प्रभु का स्वागत करने के लिए हम तैयार हो जाएं। ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने अपनी मनोरथों को प्रभु के सामने ले आए। आज आपके जीवन में ईश्वर काम करने वाला है। आज प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। अपने दुखों को, बीमारियों को, क्लेशों को, संकटों को, जरूरतों को, आर्थिक समस्याओं को, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, जो भी आपके हालात हो, प्रभु के हवाले कर दें। ईश्वर का वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से ईश्वर का पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का चौथा इतवार, पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 2 से 5। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मुझ में उत्पन्न होगा। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्रता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम से प्रताप अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएगा, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन करेगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा।
इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया, जिसे तूने बढ़ाने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान करें। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा, और हमारा उद्धार हो जाएगा, और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 5 से 10। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जैसा कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है, मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाया जाता है। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया बैठिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको मिस्सा की शुरुआत में कहा, ये जो घटना है सिर्फ लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है। कई सारी चीजें इसमें हमें मनोरंजन के लिए हैं। एक तो यीशु मसीह को अपने शरीर में धारण करने के तुरंत पश्चात माँ मरियम अपने जगह पर बैठी नहीं रहती है। वो करीब कई दिनों के सफ़र करते हुए करीब 150 किलोमीटर की सफ़र है, गलीलिया से, नासरत से यरूशलेम के निकट एन करीम जगह तक पहुंचना। अभी भी जब हम जाते हैं बहुत हरा भरा हरियाली से ढका हुआ जगह है ये, क्योंकि यरूशलेम के चारों तरफ आपको पता है हरियाली बहुत कम है, मरुभूमि है। और ये जो जगह है बिल्कुल बहुत सुंदर है और वहाँ पर माँ मरियम पहुँच रही है। और जैसे माता मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, बाइबल में ये शब्द मैंने शुरुआत में बोला, ज्यों ही, हिंदी भाषा में लिखा ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, द वेरी मोमेंट
She heard the voice of Mother Mary together with Jesus. याद रखना, यीशु मसीह को धारण करके मां मरियम बोल रही है। एलिजाबेथ के कानों में मरियम की आवाज, अभिवादन का आवाज आते ही बच्चा बल्ले बल्ले डांस करने लग गया और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि यही है, एक बार रोजरी बोलेगा ना, ये होता है, संतों का सम्मेलन हो रहा है वहां, बोले तो जहां पर माता मरियम है, खुद यीशु मसीह है, एलिजाबेथ है, योहन बपतिस्ता है, संत जकरिया है। हालेलुया, हालेलुया, और पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, तो पिता ईश्वर वो भी वहीं पर है। बोले आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर वहां पर है। जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन कर रहे हैं ना, हाँ इमेजिन करना, क्या है, जहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर मौजूद है, पूरा स्वर्ग वहीं है। मैं गाजियाबाद में था, दिल्ली के पास, वहाँ का उस समय का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इस छोटे गांव में आए। एमपी साहब को हमने बुलाया, कम से कम 6-7 गाड़ी आगे पीछे है ना, उससे छोटे नेता हैं, बिना बुला के पहुंच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो ऐसे ही देख रहा था, बड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, ये देखो क्या कमाल है यार, एक बड़ा नेता को बुलाया, छोटे छोटे बिना बुला के आ गया। कोई बुरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़े नेता जो भी आए, बड़े मंत्री कोई आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक आएगा, दूसरे मंत्री लोग आएगा, एमएलए आएगा, और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं सब पहुंचेगा ऑटोमेटिक, ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं, इनविटेशन की ज़रूरत नहीं। तो बिना इनविटेशन पूरा स्वर्ग वहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अक्सर जब लोगों को समझाता हूँ, जो रोजरी बोलने का महत्व समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, रोजरी माला में माँ मरियम का आराधना पूजा नहीं हो रहा है, रोजरी माला करते ही पूरा स्वर्ग वहीं पर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यही तो रोजरी का जो मेन जो घटना आज ही सुन रहे आप, वहीं पर पूरा स्वर्ग वहां पर मौजूद है। संत मिखाएल, गब्रिएल, रफाएल, महान फरिश्ते, महान स्वर्गदूत। तो छोटे छोटे क्या करेगा, जब बड़े बड़े आएगा तो छोटे भी ऑटोमेटिक आएगा। तो करोड़ों स्वर्गदूत वहां पर मौजूद है। सो व्हेन यू अटर ए सिंगल हेल मैरी, एक प्रणाम मरी आप बोलेगा, वहां पर सारा स्वर्ग सभी करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आपके वहां पर मौजूद है। सब बोले आमेन। आमीन। इसलिए परिवारों में जब ये बोलेगा ना, आपका कुछ लोग बोलते हैं प्रणाम मरिया कृपा, ऐसा नहीं, ये ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। एलिजाबेथ वहां पर ऊंचे स्वर से बोल रहे हैं, लिखा है बाइबल में, वो ऊंचे स्वर से बोल उठी। तो आपको कम से कम जब रोजरी बोलेगा ना, ऐसे बोलना चाहिए, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, इतने आवाज में बोलना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, सुन रहे, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ बोल उठी, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल। तो पूरा जो प्रणाम मरिया की जो एक प्रार्थना जो है ना, 3 वर्ड ऑफ गॉड है, लूकस 1:28, लूकस 1:42 और 43, 3 वचन है एक प्रणाम मरिया में आप बोल रहे हैं। एक जो हे हमारे पिता की प्रार्थना में 5 बाइबल का वचन है, तो एक बार हे हमारे पिता और एक बार प्रणाम मरिया बोलेगा तो मिनिमम आप लोग 8 वचन बोल रहे हैं। ये 8 वचन दोधारी तलवार जैसे शैतान से वार करेगा। तो शैतान कैसे सामना करेगा? इसलिए शैतान आपसे प्रणाम मरिया बुलवाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा
तलवार जैसे। इसलिए अधिकतर लोगों का रोजरी का हाल देखो, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पता नहीं क्या क्या करता है। हालेलुया हालेलुया। आप पूरा रोजरी खत्म होने से पहले हम लोग निद्रा देवी के गोद में, आहा ओहो, यही तो याद रख। यहां पर इतनी बड़ी घटना हो रहा है, बोले हालेलुया हालेलुया। 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 कुछ लोग मिसा बलिदान में ही कराटे मार के सोने शुरू करते हैं। मैं आपको इसलिए शुरुआत में कहा, these are not simple human voices that you are hearing, is word of God है, ईश्वर का जीवित करने वाला जिंदा वचन है, आपकी जिंदगी को बदल कर रखेगा। ये जो अभिवादन सुना, मां मरियम के अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ बाद में वो बोल रही है, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा। एक तो उसका विवरण दिया, उसके बाद एलिजाबेथ खुद उसको बता रही है क्या है, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। वो आनंद पहला नहीं लिखा, बच्चा उछल पड़ा लिखा है। दोबारा जब एलिजाबेथ बोलती है, ध्यान दो, बोले हालेलुया हालेलुया। 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 जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, एलिजाबेथ करीम आनंद के मारे उछल पड़ा। वो आनंद एलिजाबेथ जोड़ रही है, पाला नहीं लिखा, आनंद। आनंद जब प्रभु का वचन सुनते ही है ना, आपके सबके जीवन आनंद से भर जाएगा। बोले आमीन आमीन। थोड़ा स्माइल भी करो, हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो वचन सुन रहे तो फिर खुश हो जाएंगे इंसान, ये तो बात है। वचन सुनकर आपको आनंद नहीं मिल रहे तो फिर वचन नहीं सुन रहा। होली स्पिरिट इज इन एक्शन, मतलब आपका जिंदगी को बदलना ही है, कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मिसा बलिदान में आप जहां कहीं भी, जब कभी भी हो, प्रवचन सुन रहे हैं, आपको एक फादर का वचन नहीं समझना, वहां पर मेरा खुदा मेरे से बात कर रहा है। व्हेन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, आपका जीवन में है ना, आपका हर एक प्रवचन ना पूर्ण रूप से आपका जिंदगी को बदल कर रखेगा। बोले हालेलुया हालेलुया। गारंटी है, गारंटी। ये मेरे कहने की वजह से नहीं है, मैं तो प्रचार ऐसा सुनता हूं, इसलिए मेरे को किसी का भी है ना प्रचार सुनना है तो पूरा दिल लगा के सुनो। क्यों? मैं प्रचार नहीं सुन रहा हूं, मेरे प्रभु मेरे से बात कर रहा है। जैसे उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ता ना, मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं कितना दुखी होकर, कितना संकट लेकर, परेशानी लेकर मैं एक चर्च में आया क्यों ना हो, मिसा बलिदान में भाग ले रहे क्यों ना हो, जैसा एक वचन मेरे को मिल जाता ना, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एलिजाबेथ के समान वचन को ग्रहण करना, माता मरियम के समान यीशु को साथ ले जाकर वचन को बांटना है। बोले हालेलुया हालेलुया। दिस इज हेवनली शेयरिंग है, एक स्वर्गीय आदान प्रदान होता है। तो वही इसको समझेगा जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। बाकी को तो मुश्किल है, अरे क्या बोल रहे फादर, ऐसा बोलकर बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आज आपका जीवन में प्रभु को ग्रहण करना है। और टाइम क्या आपने देखा, जो ही, मैंने 2-3 बार अभी रिपीट किया इसको, जो ही आप इस वचन को सुनेगा उसी वक्त आपको ये प्राप्त होगा। बोले आमीन आमीन। कल परसों नहीं, चर्च के बाहर जाने के बाद नहीं, यहां बैठकर वचन सुनते वक्त प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जस्ट बिलीव। विश्वास करते हो? हाँ। सर नहीं हिलाना, बोलना है। हाँ। विश्वास करते हो? यस। हाँ, देखो बोलने के लिए कितना टाइम लगाया। हालेलुया हालेलुया। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग बोलते नहीं क्योंकि हम लोगों को लगता है होगा क्या मेरे लिए। ये 2000 पहली की बात नहीं है, आज की बात है आपके जीवन में। एलिजाबेथ इधर बैठे हैं, जकरियास इधर बैठे हैं, तो फिर मां मरियम इधर है, यीशु इधर है, पवित्र आत्मा इधर है। सब बोले आमीन आमीन। तो प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस बहुत करीब है। एलिजाबेथ के समान वचन के लिए कान खोलकर बैठो। आपके चरणी में जो स्टैचू रख रहा है ना, वो नहीं है आपके, आप जो प्रभु का वचन सुनता है ना, उसके ऊपर गौरव करो। वही है, वो वचन देदार होगा आपके लिए। जब वचन का कोई परवाह नहीं है,
बाइबल जब आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, आपका उसको कुछ लगता नहीं है ना, फिर क्रिसमस भी नहीं होने का है। तो ध्यान से सुनो, बाइबल के लिए दिल खोलो, वचन के लिए दिल खोलो, प्रभु का स्वागत के लिए दिल खोलो। सचमुच आपके जीवन में प्रभु दयादार होगा, जन्म लेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, संपूर्ण विश्व कलीसिया के लिए संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितगण, धर्म भाई बहनों, विश्वासियों के लिए, दुनिया भर के सभी मानव जाति के लिए प्रार्थना करें कि सबके सब माँ मरियम के समान प्रभु का धारण करें, एलिजाबेथ के समान प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारें और वचन जब घोषित किया जाए वो आनंद के साथ एक अनुभव में बदले। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम खास करके विश्व भर में शांति के लिए प्रार्थना करें। जितना भी युद्ध और जितने भी अशांति की बातें हम सुनते हैं, प्रभु आप अपने स्वर्गदूत को भेज, जहां जहां भी युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, घृणा राज्य कर रहे, वहां पर आपका प्रेम, शांति और अमन प्रभु जी शासन करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग प्रभु यीशु का स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, वे सब ईमानदारी से अपने पापों को त्यागे, एक नया जीवन के लिए तैयार हो जाएं, ताकि सचमुच प्रभु का जन्म के साथ हमारी जिंदगी ईश्वर के राज्य के योग्य जीवन में बदल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और भी हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, नौजवानों के लिए प्रार्थना करें, बीमार और दुखी, परेशान, ज़रूरतमंद लोगों को प्रभु के चरणों में रखें। और ये क्रिसमस के समय अनेकों का जीवन में और हमारे देश में, देश के कोने कोने में प्रभु का जन्म हो और प्रभु का स्वागत हो, और प्रभु के आने से हमारा जीवन एक पाप के जीवन से पवित्रता के जीवन के ओर बदल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी सारी प्रार्थनाओं को, जरूरतों को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें, माँ मरियम की मदद मांगते हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। चढ़ावा का समय है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया, स्वीकारे भगवन
स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे प्रेम भरेगा। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे प्रेम भरेगा। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। हे प्रभु, अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सभी लोग हाथ जोड़िए, घुटने टेके। मिस्र बलिदान का सर्वश्रेष्ठ वक्त है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आनंद मुक्ति के ये धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का रहस्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। प्रेम के खातिर आया जहाँ में, प्रेम के खातिर बलिदान हुआ, क्षमा किए तूने सारे पाप, नव जीवन मुझको दिया, नव जीवन मुझको दिया। प्रेम
का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा।